प्यारे नौजवान साथियों, हमें आशा है कि आपकी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी अच्छी से चल रही होगी। साथियों, मैं आपको बता दूं कि जो स्क्रीन पे इंटरपोल का इमेज दिखाई दे रहा है, आज मैं यही इंटरपोल सीरीज़ के बारे में आज आपको बताऊंगा। आपको मैं बता दूं कि इंटरपोल से पहले मैं यूएनओ, WHO, ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस, जो अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस बहुत ही महत्वपूर्ण है किसी भी जो सिविल सर्विस एग्ज़ाम के लिए, मैं उसका वीडियो ऑलरेडी उत्तमांश IAS नौकरी अड्डा पर डाल चुका हूं। तो साथियों, आप पहले उस लेक्चर को उत्तमांश IAS की आपको प्ले लिस्ट में बहुत सारा वीडियो मिल जाएगा। साथियों, आप उसे वहां से पहले देख लीजिए। साथियों, आज मैं इंटरपोल के बारे में, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, तो मैं अभी आपको इंटरपोल के बारे में बताऊंगा और साथ में ICPO के बारे में बताऊंगा। साथियों, इंटरपोल है क्या? इंटरपोल दुनिया के पुलिस को हेल्प करने वाला तथा दुनिया को क्रिमिनल यानी अपराधी को कंट्रोल करने का काम करती है। इंटरपोल के पास अपना कोई पुलिस संगठन नहीं है। आपको लगता होगा साथियों कि इंटरपोल एक पुलिस संगठन है। नहीं, यह एक संस्था है, दुनिया का एक संगठन है, एक फोरम है। इसके माध्यम से जो भी देश में क्राइम होती है बड़े लेवल पर, यदि एक क्रिमिनल किसी देश में आक्रमण करके, किसी देश में क्राइम करके, अपराध करके किसी दूसरे देश में चला जाता है, तो फिर वह देश उस अपराधी को अपने देश में कैसे लाए, उसके लिए यह इंटरपोल को बनाया गया है, जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। तो साथियों, मैं इंटरपोल के बारे में चल रहा हूँ। साथियों, जो इंटरपोल यहाँ पर होता है, इससे पहले एक संस्था बनाई गई थी दुनिया के देशों ने मिलकर। उस संस्था का नाम था ICPO, और यह ICPO का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, की स्थापना की गई थी। साथियों, मैं आपको बता दूं, वह 20 राष्ट्रों के मदद से की गई थी। साथियों, ध्यान दीजिएगा, कितने राष्ट्र की मदद से? 20 राष्ट्र की मदद से जो यहाँ पर इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई थी। और यही जो ICPO जो बाद में चलकर 1956 में इंटरपोल का रूप धारण कर लेता है। कहने का मतलब यह हुआ, इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन। इंटरपोल से पहले की घटना है। तो लोगों ने सोचा कि भाई इंटरपोल जब तक नहीं है तब तक एक ऐसा संगठन होनी चाहिए जो पूरे संसार में अपराधी अपने चरमों उत्कर्ष पर अंजाम देते हैं, बेगुनाह इंसानों को जान लेते हैं, उसको कंट्रोल करने के लिए कुछ ऐसा पुलिस को मदद करने के लिए फोरम बनना चाहिए, नियम बनना चाहिए, ताकि वह एक दूसरे देश से भागकर किसी तीसरे देश में अपराधी चला गया है तो उसको फिर मंगवा कर वह देश में उसको लाया जाए और उसको फिर सज़ा दिलवाया जाए। जैसे कि भारत से बहुत सारा आतंकवादी अदर देश में चला गया, जैसे कि पाकिस्तान है, अफ़गानिस्तान है, और भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी उसको प्रेफर कर रहे हैं कि भाई इसको भेजो। किसको कह रहे हैं? तो इंटरपोल को कह रहे हैं। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि जो इंटरपोल है, इसकी थोड़ी कहानी। एक देश के पुलिस को दूसरे राष्ट्र के पुलिस को कनेक्ट करना है। मतलब कि भारत के यदि पुलिस से अमेरिका के पुलिस को कनेक्ट करना है, तो उसके लिए अमेरिका के पुलिस विभाग के जो भी बड़े रक्षा विभाग के मंत्री होंगे या उस अधिकारी होंगे, वह दुनिया के जो इंटरपोल है उसके महानिदेशक से बात करेगा कि भाई मुझे इंडिया के रक्षा मंत्री और तथा वहाँ के जो प्रमुख रक्षा से संबंधित अधिकारी हैं, हम उससे बात करेंगे। तो इस तरह से पूरे प्रक्रिया संसार में चलती है। तो हम देख लेते हैं साथियों, आप इसे इत्मीनान और कंसंट्रेशन के साथ देखिए, लास्ट तक आपके वीडियो जहन और मनोमस्तिष्क में 100% साथियों छा जाएंगे। विचार मतलब आइडिया इंटरपोल का जो 1914 में मोनाको नामक एक देश में हुआ था, और मोनाको जो है यह यूरोप का एक देश है। यह आपका इटली के जस्ट नीचे में और भूमध्य सागर के जस्ट ऊपर में उत्तर में है।
इसकी जो स्थापना हुआ था इंटरपोल के साथियों, वह जो हुआ था वह 7 सितंबर 1923 को हुआ था। साथियों मैं आपको बता दूं कि इंटरपोल की स्थापना 7 सितंबर 1923 को नहीं हुआ था। 7 सितंबर 1923 को जो हुआ था अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन की स्थापना यानी ICPO की स्थापना हुआ था। साथियों यहाँ पर दो कन्फ्यूजिंग वाली बात आ जाता है कि इंटरपोल की स्थापना कब हुआ था। तो साथियों इस बात को ध्यान में रखिएगा कि इंटरपोल की स्थापना का डेट जो अगर आपको दिया जाए तो यही देता है और ICPO की अगर डेट तो यही देता है। यह बात आप थोड़ा ध्यान में रखिएगा। तो 7 सितंबर 1923 को जो अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन नाम दिया गया था। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट आप साथियों देखिए इसे, इसका जो नाम पड़ा इंटरपोल कब, यानी ICPO को नाम इंटरपोल कब डाला गया, तो 1956 में। साथियों आपसे पूछेगा कि जो अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस जो संगठन है उसका नाम बदलकर इंटरपोल कब डाल दिया गया, तो 1956 में। इंटर का मतलब होता है साथियों इंटरनेशनल और पोल के मतलब होता है पुलिस, और इसका यही अर्थ होता है पूरे दुनिया के पुलिस को एक दूसरा से कनेक्ट करके काम करवाने का। संस्थापक जो थे इसके किसका साथियों, तो ध्यान रखिएगा ये जो संस्थापक है जॉनसन है ना सोबर ने, है ना, पुलिस जॉनसन सोबर जो एक पुलिस अध्यक्ष थे ऑस्ट्रेलिया के, इन्होंने यहाँ पे ICPO यानी अंतर्राष्ट्रीय पुलिस संगठन की स्थापना कौन किया था साथियों, तो यही ऑस्ट्रेलिया के एक बहुत बड़ा पुलिस अधीक्षक थे। कौन, तो जॉनसन सोबर नामक व्यक्ति ने 20 राष्ट्रों की हस्ताक्षर से अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन की स्थापना किया था। एक क्वेश्चन साथियों आपसे पूछेगा। फिर नेक्स्ट देखिए, इसका जो अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन का जो मुख्यालय यानी पहला जो इसका हेडक्वार्टर वियना यानी ऑस्ट्रेलिया में बनाया गया था, और इसके जो अध्यक्ष थे वह सोबर थे। तो साथियों यहाँ पर ध्यान दीजिए कि ICPO के जो पहला जो मुख्यालय बनाया गया वह वियना ऑस्ट्रेलिया में बनाया गया था, जबकि अभी जो रिसेंटली में इंटरपोल है जो 1956 में इसको इंटरपोल का दर्जा दिया गया था, तो इसका जो हेडक्वार्टर वियना से 1889 में स्थानांतरित करके लियोन यानी फ्रांस में कर दिया गया। तो क्वेश्चन आपको इस तरह से पूछेगा कि इंटरपोल का पहला जो मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ बनाया गया, तो वियना ऑस्ट्रेलिया में, जबकि 1956 में इंटरपोल बनाकर अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन को जो बनाया गया 1956 में, उसका हेडक्वार्टर 1889 में स्थानांतरित कर फ्रांस का एक जगह है लियोन वहाँ कर दिया गया। साथियों आई होप आपको अच्छी तरह से यह समझ में आ रहा होगा। इसके जो सदस्य हैं वर्तमान में सदस्य देश है 192 है। साथियों यहाँ पर इसे ध्यान दीजिए कितना है अभी इसका जो सदस्य देश 192, और प्लस में 2 देश और जुट गया है, तो टोटल का टोटल जो इसका मेंबर देश हो गया है 194। साथियों 192 में से जो 191 नंबर का जो देश है फिलिस्तीन है, इंटरपोल के मेंबरशिप ले रखा, और 192 नंबर के जो देश है सोलोमन है। साथियों मैं आपसे कमेंट मांगता हूं कि 193 नंबर का और 194 नंबर का देश कौन है, ये आप हमें कमेंट करके बताइए। भारत की सदस्यता जो मिली थी इंटरपोल में 1949 में मिली थी। साथियों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और मज़ेदार डेट है, मज़ेदार सेशन है। वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष हैं इंटरपोल के वह किम जोंग एंग है या यांग है। साथियों यहाँ पर किम जोंग एंग यह उत्तर कोरिया के तानाशाह नहीं है, उत्तर कोरिया के जो तानाशाह का नाम है किम जोंग उन है, मतलब कि एंग के जगह पर उसका नाम उन आता है। तो ये बात आपको समझ में आ गया। और मैं एक बात और आपको बता देना चाहता हूं कि इंटरपोल के जो मेंबरशिप उत्तर कोरिया को नहीं मिल रखा है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और आपको ये बात ध्यान में रखना चाहिए कि इसके जो वर्तमान में अध्यक्ष है वह किम है ना जोंग एंग है। यहाँ पर जो इंटरपोल है, इंटरपोल में जो देखा जाए तो 192 राष्ट्रों के पुलिस के साथ मिलकर
मतलब इंटरपोल है 192 नहीं 194 राष्ट्र के पुलिस के साथ मिलकर इंटरपोल अपने अंजाम को क्राइमर अपराधी को पकड़ने में अंजाम देता है। इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल अपराधियों को पकड़ने का काम इंटरपोल करती है। यहाँ पे जो इसका जो मोटो है, मतलब इसका जो आदर्शवाद है, आदर्श वाक्य है इसका जो इंटरपोल का वह है, यहाँ पर साथियों देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट वाक्य है, पूछेगा कि इंटरपोल का मोटो क्या है या आदर्श वाक्य क्या है। मोटो को हम इंग्लिश में आदर्श वाक्य भी बोलते हैं। कनेक्टिंग पुलिस फॉर अ सेफ वर्ल्ड, मतलब कि पूरे संसार के पुलिस को सेफ करके रखना है और कनेक्ट करके रखना है, और उस पुलिस के माध्यम से संसार में जो भी घातक और बहुत ही मशहूर क्रिमिनल है उसको पकड़ करके अंतर्राष्ट्रीय क्रिमिनल यानी अपराधी घोषित करना, यही काम है। और यहाँ पर जो नोट में साथियों, नॉर्थ कोरिया इंटरपोल का जो मेंबरशिप नहीं है। तो साथियों इस प्रकार से यह जो इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन इंटरपोल है इसका वीडियो ये लेक्चर ख़त्म होता है। मैं लेकिन आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि जैसे कि यदि हमें किसी भी देश से कोई क्रिमिनल को लाना है, जैसे कि दाऊद इब्राहिम इंडिया से क्राइम करके पाकिस्तान में चला गया। कहाँ चला गया? तो पाकिस्तान में चला गया। तो पाकिस्तान से दाऊद इब्राहिम को कैसे लाया जाएगा? तो इस प्रकार से लाया जाएगा कि भारत के जो खुफिया एजेंसी है CBI है, वह क्या करेगा कि इंटरपोल के महानिदेशक से संपर्क करेगा प्रधानमंत्री के अनुसार, और वह कहेगा कि भाई देखो दाऊद इब्राहिम इस प्रकार मेरे देश में बहुत बड़ा जो घटना करके क्राइम करके करोड़ों आदमी का जान लेकर के वहाँ पर वह छुप गया है, और वहाँ के प्रधानमंत्री जो वजीर उसको छुपा रहे हैं। तो फिर यहाँ से इंटरपोल के जो अध्यक्ष है उसके जो मेंबर देश जो ले रखा है 194 या 92, वह सब उस पर प्रेशर बनाएगा कि तुम उसे अभी जल्दी से जल्दी भारत को रिहा करो। क्या करो कि उस दाऊद इब्राहिम को इंडिया को दे दो, यानी उसको तुम सौंप दो। अब उसको दाऊद इब्राहिम को जो इंडिया को करना है वो करेगा। और इसके लिए एक बात और होती है कि दाऊद इब्राहिम को अंतर्राष्ट्रीय क्रिमिनल कैसे घोषित किया जाए? तो इंटरपोल के माध्यम से, इंटरपोल में जो 194 देश है उसके माध्यम से, उसके प्रेशर के माध्यम से, और जिस देश से क्राइम करके वो अपराधी गया उस देश के PM, उस देश के जो भी CBI के अधीक्षक है वह फिर UNO के ICJ यानी इंटरनेशनल जस्टिस कोर्ट को अनुरोध करेगा, प्रेशर बनाएगा कि इसको आप क्या कीजिए कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिमिनल घोषित कीजिए। तब जाके इस प्रकार से वह जो अपराधी होते हैं संसार में अंतर्राष्ट्रीय क्रिमिनल घोषित होते हैं। तो इस प्रकार पूरे जो यहाँ पर साथियों आपको दिखाई दे रहा होगा इंटरपोल का पूरे घटनाक्रम होता है। तो साथियों जो इंटरपोल आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, आप अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ, अपने साथियों के साथ, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके दोस्तों इसे शेयर करने में कहीं से भी कोई कोताही नहीं कीजिए। और आपका जो भी कमेंट हो डिमेरिट वाला या मेरिट वाला, आप उत्मांश IAS GK PCS नौकरी अड्डा पर कमेंट कर सकते हैं कि सर यहाँ पर इस तरह से होनी चाहिए। मैं उसे पूरा कोशिश करूँगा साथियों कि मैं उसे कंप्लीट करूँ। तो साथियों तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार और